हेलो गाइस, आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे और उम्मीद है आप सब आ गए। तो हम अपनी क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस सी में बदलना है, ठीक है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 273 से घटा देते हैं। तो 300 को अगर हम 300 को 273 से घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। 573 केल्विन को हम 273 से घटा दें तो हमारा आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन 2 यही है, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। अब ये सेल्सियस में इसे केल्विन बनाना, तो केल्विन बनाने के लिए हम 273.15 से जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे हमारा कितना आएगा, 298.15 केल्विन आंसर है। डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, केल्विन है और यहाँ पे अगर हम इसे बदलेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 746.15 केल्विन। अब है हमारा निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखे। जैसे कि नेफ्लिन को रखा रहने देने पर ये समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना आदिर्स हो जाता है। जैसे कि कपूर, ये प्रयोग करना है तो हम कपूर खरीद के लाकर उसे कुछ देर के लिए धूपों में रख दें, तो वो देखिएगा कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ऐसा ऊर्ध्वापातन के लिए कारण होता है। तो हम लिखेंगे नेफ्लिन ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया के कारण ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर बी है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्यों? तो हम लिखेंगे इत्र की गंध दूर से महसूस होने की वजह है कि गैस के कण तेजी से क्या होते हैं, विसरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहला जो आकर्षण होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। फिर दूसरा हमारा आ जाएगा जल। तीसरा हमारा हो जाएगा चीनी। एक ऑक्सीजन, दूसरा जल, तीसरा हमारा चीनी। अब निम्नलिखित तापमानों पे जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? अगर 25 डिग्री सेल्सियस में हम देखेंगे तो ये क्या होगी, द्रवीय अवस्था में। 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ की अवस्था में हो जाएगी और 100 डिग्री सेल्सियस में तरल वाष्पीय अवस्था में हो जाएगी। पुष्टि हेतु कारण दे, जल कमरे के ताप पर द्रव है। तो हम लिखेंगे हाँ, कमरे का ताप 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है तथा जल द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर द्रव ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो हम यहाँ लिखेंगे लोहा एक कठोर धातु है जिसका गलनांक कमरे के ताप से अत्यधिक होता है। यही कारण है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर जल को उसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रवाह अधिक क्यों होता है? तो हम लिखेंगे 273 केल्विन अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों के तुलना में बर्फ के कणों की ऊर्जा कम होती है, जिसके फलस्वरूप बर्फ वातावरण से अधिक ऊष्मा अवशोषित कर सकता है। यही वजह है कि समान तापमान पर होते हुए भी बर्फ पानी की तुलना पर अधिक ठंडक पहुंचाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, उबलते हुए जल तथा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है? तो हम लिखेंगे भाप में अधिक महसूस होगी, क्योंकि भाप में उबलते हुए जल की तुलना में अधिक ऊष्मा होती है। जैसे कि रोटी, उसमें अगर हम बीच में उंगली डालें तो वो क्या होगी, बहुत अधिक जलेगी ना, क्योंकि उसमें बहुत अधिक भाप है। अब भाप में क्या होता है, ऊष्मा अधिक होता है, मतलब हीट, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है।